नमस्ते, नमस्कार। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी बहनों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ। और इस उपलक्ष्य के समक्ष में मैं आपके सामने एक छोटी-सी कविता और महिला की एक नारी की जीवन का सफ़र थोड़े शब्दों में आपको मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बेटी बहू कभी माँ बनकर, बेटी बहू कभी माँ बनकर, सबके ही दुख सुख को सहन कर, सबके ही दुख और सुख को सहन करके अपने सब फर्ज निभाती है, अपने सब फर्ज को निभाती है। तभी तो एक नारी कहलाती है, तभी तो एक नारी नारी कहलाती है। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए। हर एक स्त्री अकेले ही काफ़ी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए, हर एक स्त्री अकेले ही काफ़ी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपको नारी जीवन के एक छोटे से सफ़र का जो जीवन नारी तय करती है वो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। नारी वो शक्ति है, नारी वो रूप है जो ईश्वर भी उसे समय के साथ संपूर्ण भाव से बनाता है। जब नारी आती है माँ की कोख में, जब नारी आती है नारी की कोख में, जब नारी आती है नारी की कोख में, जब वो पैदा होती है घर में, ना कोई बीत, ना कोई बधाई, ना मिठाई, ना लड्डू बंटवाए जाते हैं। एक बेटी पैदा हुई है करके घर में मातम सा मनाया जाता है, एक बेटी पैदा हुई है करके घर में मातम सा मनाया जाता है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वही बेटी आगे चलकर हमारे जीवन को भी उजाला करने वाली है। वही बेटी जीवन में आगे चल के हमारे जीवन को उजाला करने वाली है। यही एक बेटी है जो दो घरों के परिवारों को, यही एक बेटी है जो दो घर के परिवारों को जोड़ने वाली है, दो घरों के संस्कारों को निभाने वाली है। फिर भी बेटी पैदा हुई है कि घर में मातम सा मनाया जाता है। बेटी आई घर में, जब वो बड़ी हुई, पहले तो बेटी बनी, फिर धीरे धीरे पापा की आंखों का तारा, माँ की दुलारी बनी। धीरे धीरे पापा ने उसको प्यार लाड किया, तब वो जाकर कहीं बड़ी हुई, पापा के दिल का टुकड़ा बन गई। फिर वो बेटी बड़ी हुई, जब वो उस घर में सजने संवरने लगी, जब उस घर को अपना समझने लगी, सब जानने लगी, देखिए हाय रे विधि का विधान, बेटी का क्या है किस्मत आपने बनाया। जैसे ही वो उस घर को अपना समझी, उसके जीवन के दूसरा पड़ाव जो आ गया, एक घर छूटकर उसको भगवान ने दूसरे घर में बिठा दिया। बेटी एक घर से दूसरे घर को विदा हो गई, दूसरे घर को विदा हो गई उस उम्मीद से कि वो घर मेरा है। लेकिन ना ये घर उसका था, ना वो घर उसका है। ये विधि का विधान हर बेटी के लिए भगवान ने क्यों बनाया। फिर भी ना इस घर में उसके नाम की कोई तख्ती लगी घर के दरवाजे पे, ना उस घर में उसके नाम की तख्ती लगी सामने। फिर भी दोनों घरों में उसने अपना रिश्ता बखूबी निभाया है। पहले बेटी बनकर माँ बाप को खूब हंसाया, माँ बाप की सेवा की, अब पत्नी बनकर, अब माँ बनकर, एक बहू बनके इस घर की सारी रीत निभाती है। हाय रे विधाता, आपने बेटी का क्या विधान बनाया है। हर दुख को सहती है, हर दुख को सहती है, हर सुख को अपने आंचल में समेटती है और एक घर को स्वर्ग बनाती है। पहले पत्नी बनकर, बहू बनकर, फिर माँ बनकर सारे फर्ज निभाती है। अपने बच्चों में ही अपना सारा जीवन देखती है। जब बच्चे बड़े हुए तो फिर एक सास बन जाती है। घर में बहू आती है, दामाद आता है, लेकिन माँ तो माँ ही होती है, नारी तो नारी ही होती है, सारे फर्ज निभाती है। बच्चे बड़े हो गए, लेकिन माँ के लिए वो बच्चे बच्चे ही रह जाते हैं। वो आज भी उन्हीं की आशाओं पे जीती है, उनके लिए ही जीती है। लेकिन बच्चे कहीं आगे निकल जाते हैं, बच्चों को अपना एक परिवार बन जाता है। नारी का ये सफ़र अब आगे पड़ाव हो जाता है। नारी अब दादी बन गई,
दादी बनकर वो अपने सारे अरमानों को अपने पोतों पोतियों में देखती है। पूरा जीवन हमेशा दूसरों के लिए जीती है, लेकिन इस सब जीवन में उसने अपनी पहचान कहीं नहीं बनाई। वो पूरे जीवन अपने माँ, पिताजी, पति, सास, ससुर, बच्चों बच्चों के लिए जी, लेकिन उसने अपना पहचान कहीं नहीं देखा। और अंत में वो जिस मिट्टी से पैदा हुई उस मिट्टी में समा जाती है। ये नारी के जीवन का सफ़र है। इन सब में भी नारी अपने जीवन को संपूर्ण मानती है, क्योंकि उसने पूरे जीवन हंसते गाते मुस्कुराते सारे फर्ज को निभाते सबकी इच्छाओं को पूरा करते हुए अपना जीवन बिताती है, लेकिन वो कहीं अपनी पहचान नहीं बना पाती है। फिर भी नारी खुश है, फिर भी हम खुश हैं। हमारी यही एक पहचान है, सबसे बड़ी पहचान है कि हम नारी हैं। और नारी होना आसान नहीं है। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंधी थी दुनिया सारी। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंधी थी दुनिया सारी। हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। इसी प्रेरणा भरी स्रोत के साथ मैं आप सबको महिला दिवस की बधाई देती हूँ। धन्यवाद।